अभी कल मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया से फ़ोन आया। उनका एक स्पीकिंग ट्री करके चैनल है, उस पर उन्होंने कुछ इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा, गुरुजी जिस समय आपको इंटरव्यू किया उसमें 10 गुरुओं के इंटरव्यू किए थे, उनके हिसाब से तो धरती अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी 15 अप्रैल तक, तो ख़त्म तो हुई नहीं है। मैंने उसमें भी इसका खंडन मंडन किया था। ये प्रकृति में ये जो पशु पक्षी हैं ये शुभत्व का ही संचार करते हैं, अशुभत्व का नहीं करते। और जो अशुभत्व का संचार करते हैं वो हमारी दृष्टि से ओझल होता है। वो घटनाएं कुछ और हैं, उनको तो हम देखने के साक्षी भी नहीं हो सकते। ध्वज तो अगर ध्वज के विपरीत दिशा में बहना, फिर इसे क्या कहेंगे आप? और पुरी का ध्वज विपरीत दिशा में ही बहता है। पुरी कुछ और चीज़ है, वो हरि और हर का अकेला स्थान है जहाँ विष्णु और शिव एक साथ विद्यमान है। वो जो खंबा है, जब उसे आप पकड़ लेते हैं तो आपको समझ आ जाती है कहानी। तो जो पुरी गए होंगे, जगन्नाथपुरी, उन्होंने देखा होगा और कैसे वो वहाँ उस प्रतिमा का हृदय धड़क रहा है। आप सोच सकते हैं, दुनिया का पूरा विज्ञान फेल है आज भी। भगवान जगन्नाथ जो विराजित है, भगवान विष्णु वहाँ, भगवान श्री कृष्ण जो विराजित हैं, उनकी बहन और भाई जगन्नाथपुरी में, वो स्टेथोस्कोप लगा दे, धड़कन की आवाज़ आती है। उनको मूर्ति को टेम्परेचर होता है, सुनने में अजीब लगता है, अनुभव करोगे तो दिमाग में समझ में आ जाएगी कहानी क्या है। वो दुनिया कुछ और है। तो कुछ चल रहा है, ठीक है, हम ये क्यों कामना करें? बुरे से बुरे में भी अच्छे की कामना करिए, बुरे से बुरे समय में भी अच्छे की कामना करिए। जिन लोगों ने अच्छे समय में बुरे की कामना की, वो सब मृत्यु को उपलब्ध हुए। महाभारत इस बात का उदाहरण है, कौरव इस बात का उदाहरण है। और जिन्होंने बुरे से बुरे में भी अच्छे की कामना की, 5 आदमी उतर गए रथ लेकर के लाखों लोगों के सामने। इससे बुरा संकेत कुछ हो सकता था क्या? इससे कमजोरी की बात कुछ हो सकती थी क्या? लेकिन एक गुरु के बल पर, एक गुरु के हुंकार पर, एक भगवान श्री कृष्ण के कहने, और उन्होंने कहा कि भैया ड्राइवर नहीं ना तेरे पास, तो चिंता मत कर यार। आज परिवार के लोग सोचने लगते हैं, किसी भतीजे को, भांजे को, भाई को, मित्र को, सखा को, बेटी को, बेटे को, किसी को गाड़ी ड्राइव करने के लिए कह दें तो उन्हें लगता है कि अरे हमें ड्राइविंग के लिए कह रहे हैं। उसने कहा कि तू चेला, तू बैठ पीछे और गाड़ी चलाऊंगा मैं। रथ चलाया और ऐसा चलाया कि चला ही दिया बस। हम उन कामों को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं। कोई बात नहीं, एक आदमी कम है, मैं कर लेता हूँ ये काम, मैं रथ हाँकूंगा तुम्हारा। कोई जरूरत थोड़ी थी, वर्षा हो रही है बाणों की, उसके बीच में वो लिए घूम रहे हैं उसको। तो ये हमें इसको हमेशा अच्छे उससे सोचना चाहिए, और सब बढ़िया ही रहने वाला है, कुछ ऐसी आफत आने वाली नहीं है। और देखिए, आफत से आफत के समय में भी ये जो परमार्थ और परमात्मा से जुड़े लोग हैं, इनको तो इन बातों पर मुस्कुराना चाहिए। घबराए वो, देखिए बुरा हो उसका जो काम करे चंडाल का, और उसका कोई बिगाड़ेगा क्या जो भक्त हो महाकाल का, जो शिव के चरण में बैठा है। वो यमराज भी भैंसी की थूथनी दूसरी तरफ को घुमा के चल देता है वहां से, भैया चलो यहाँ मामला ठीक नहीं है। तो आप क्यों डरते हो इन सब चीज़ों से? जो भी होगा अच्छा ही तो होगा, और जो हमारे लिए अच्छा होगा वही होगा। तो जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हो ही रहा होगा, तो उसमें हमारे अस्वीकार का तो हमारे पास चॉइस भी नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। और कई बार लगता है, अगर हमने अपने जीवन अवधि में, हम 20 साल है कि 25 साल है कि 50 साल है कि 70 साल है, कुछ भी उम्र है हमारी, इस जीवन अवधि में हमने कितनी तरह की आकांक्षाएं पाली, कितने तरह की इच्छाओं को जन्म दिया, कितने तरह के मनोभावों के साथ हम चले। आज अगर हम उनकी सूची बना लेते होते तो आज हंस रहे होते उन पर बैठ करके। अगर वो 100 इच्छाएं थी तो उनमें आप सोचेंगे कि इनमें 90 नहीं पूरी होती तो ठीक था, अच्छा हुआ नहीं हुई पूरी। लेकिन उस दिन तो वो इच्छा सर्वोच्च थी, उस दिन तो वो इच्छा सर्वोपरि थी। उस दिन तो जान निकली जा रही थी। वो जो छोटा सा स्कूटर और वो जो छोटी सी बॉल नहीं मिली, और वो गुड़िया जिसके बालों में कंघी लगी हुई थी, और वो लेटने पर आंखें बंद कर लेती थी और बैठने पर आंखें खोल लेती थी। जब वो नहीं मिली तो मेले में लेट गई वहीं फर्श पे धूल में ही। उस दिन तो जीवन वही था, लेकिन आज हंसते हैं उस बात पर। उस दिन वो छोटा सा स्कूटर, खिलौना और कार नहीं मिली, आज वो स्कॉर्पियो, मर्सिडीज और फरारी और फॉर्च्यूनर नहीं मिलती, तो हाल वैसा ही है बस। आज मिट्टी में नहीं लेटते तो बिस्तरे पे लेटे रहते हैं तो खिलौने वही समाज के। वो तब जरा चाबी से चलती थी, अब जरा पेट्रोल से चल रही है। कार तो चली रही है मन में। तो जो है बहुत अच्छा है,
जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता होती नहीं है। और कभी 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 अगर आप अपनी इच्छाओं का स्तंभन कर सकें, अभी ये जो बगलामुखी की वर्कशॉप होने वाली है 5 मई को आपके आश्रम में, वो स्तंभन की ही अधिष्ठात्री देवी हैं, वो चीज़ों को फ्रीज करती हैं। तो अगर आप देखें कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें अगर आपके अनुकूल ना हो तो भी ठीक है, क्योंकि कई बार हमने अपने कुछ ऐसे लोगों के बारे में कुछ ऐसे मत और विचार और धारणाएं और भाव निर्मित किए हैं जिन पर आज हमें पश्चाताप हो सकता है या होता है। लेकिन उस दिन तो वो भाव ठीक थे, लेकिन 3 दिन बाद हमें पता चला कि वो भाव तो ठीक नहीं थे, हम वहाँ गलत थे, हम गलत सोच रहे थे। और लेकिन उस दिन अगर वो भाव पूरा हो जाता तो फिर आपको पश्चाताप और वो उसका जो एक प्रायश्चित है वो कुछ उठता रहता, आप उस अपराध भाव में हर समय बैठे रहते कि हे भगवान ही मुझसे क्या हो गया। तो कभी कभी समय दीजिए, और समय जब आप समय ही परमात्मा है, समय ही सब कुछ है। अगर आप समय का स्तंभन सीख जाए और विपरीत परिस्थितियों में आप मुस्कुरा सकें, खुशियों में तो दुनिया मुस्कुराती है, विपत्ति में जो मुस्कुरा गया वो अवतार होता है। विपत्ति में तो मुस्कुराए ना भगवान श्री राम, 2 शाल के वृक्ष जोड़ करके 4 उस पर नारियल की तिरपच्चियाँ खींच करके छोटी सी पंचवटी बनाई, वहाँ भी भारिया का हरण हो गया। युद्ध करने चले तो भाई भी बेहोश हो गया, पत्नी भी साथ नहीं, भाई का पता नहीं क्या होगा, उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए, और हर व्यक्ति के कृत्य को आधान और आयाम दे रहे हैं। वैद्य का काम है तो टांग नहीं अड़ा रहे वहाँ कि तू वैद्य, तू क्या जाने भाई, मैं अवतार ले, मैंने मारी फूंक, ये घुमाए 2 चावल और लक्ष्मण तू खड़ा हो जा। कर सकते थे, नहीं किया, उससे बड़ा काम कर सकते थे। रावण से युद्ध भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मनुष्य योनि में आपको पुरुषार्थ का एक अध्याय देने के लिए, आप अपने जीवन में परिस्थितियों पर कैसे विजय पाएंगे, इसकी एक शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए वो सारे कृत्य किए जो एक सामान्य मनुष्य करता है। तो हम इन चीज़ों से कभी घबराए नहीं, इन चीज़ों से कभी डटे नहीं, और जो परमात्मा की मर्जी है वो ही सब श्रेष्ठ है और वो ठीक भी है, उसमें फिर हमें क्या अपनी मीन मेक करनी है।